नमस्कार, मैं अफजल। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। इजराइल ने सीज फायर यानी युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। इसके बाद फिलिस्तीनियों में जश्न का माहौल है। लेकिन सवाल ये है कि जो इजराइल ये दावे कर रहा था कि इस बार हम हमास को नेस्तनाबूद करके ही छोड़ेंगे और तभी दम लेंगे जब हम हमास को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, और खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ये बयान था कि ये हमला तभी रुकेगा जब हमास को हम पूरी तरह से शांत कर देंगे। ये बड़ा बयान था उसकी तरफ से। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक युद्ध विराम करना पड़ा है? और साथ ही साथ जिस इजराइल को इस बात का अहंकार था कि उसकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है, उसके पास जो टेक्नोलॉजी है, उसके पास जो हथियार, गोले, बम, बारूद है, इस बात का उसे खूब गुरूर था। लेकिन क्या वजह आ गई कि 12 दिन के बाद ही इजराइल को सीज फायर की घोषणा करनी पड़ी है और फिलिस्तीनियों में जश्न का माहौल है। लेकिन आज चलिए इस बात का जो पर्दा है ना, वो हम उठाते हैं और आपको वो बात हम दिखाने जा रहे हैं जो अभी तक आप नहीं जानते होंगे कि इजराइल को हमास ने कैसे घुटने टिका दिया और किस तरह से इजराइल इस बात पर मजबूर हो गया कि हाँ, हम युद्ध विराम करने को तैयार हैं। सबसे पहले ये जानिए कि ये युद्ध केवल दो मुल्कों के तक महदूद नहीं है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ही नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि ये युद्ध जो है अब यहूदियों के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। जी हाँ, ये अभी आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे दुनिया के अलग अलग देशों में खुद यहूदी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और फिलिस्तीन का झंडा साथ में लेकर ये कह रहे हैं कि जो इजराइल कर रहा है वो बेहद ही शर्मनाक है। वो भी हम आपको दिखाएंगे। और अब जो इजराइल का जो क्रूर और अमानवीय चेहरा है वो दुनिया के सामने तो आ ही गया था और अब यहूदियों के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो रहा था। ये सवाल कोई मुस्लिम मुल्क नहीं खड़ा कर रहा था, बल्कि चीन इस सवाल को उठा रहा था। और चीन ने जिस बेबाकी से, जिस निडरता के साथ इजराइल को धमकाते हुए और यहूदियों पर सवाल खड़ा किया है, उसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद बौखला उठे हैं कि अब केवल सिर्फ ये युद्ध यहाँ तक ही सीमित नहीं रह चुका है, इजराइल और फिलिस्तीन तक ही, बल्कि ये युद्ध दूसरे मुल्कों तक भी छिड़ सकता है। और जो यहूदियों का जो हाल हुआ था, जी हाँ, एडोल्फ हिटलर ने क्या कहा था कि मैं चाहता तो दुनिया के सभी यहूदियों को मार सकता था, लेकिन कुछ यहूदियों को इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि दुनिया ये जान सके कि मैंने आखिर यहूदियों को क्यों मारा था। हालांकि इसका हर तरफ विरोध होता है और हिटलर के नाम से जो तानाशाही है उसके चर्चे आम हैं और लोग उसे कोई अच्छा नहीं कहता और किसी का भी कत्ल करना हर कोई बुरा मानता है। आपको बता दें कि चीन का सरकारी मीडिया जिसका नाम है सिटीजन चैनल, उसके एंकर है जेंग चुनफेंग। उन्होंने अमेरिका पर सवाल खड़ा करते हुए यहूदियों पर निशाना साधा कि आखिर अमेरिका समर्थन क्यों करता है इजराइल का। आप जरा ये देखिए, न्यूज़ 18 की खबर है। इसमें लिखा गया है कि इजराइल के लिए अमेरिका सहयोग क्या सचमुच साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। उन्होंने कहा, कुछ लोग मानते हैं कि अमेरिका की इजराइल की पक्षधर नीति में अमेरिका पर संपन्न यहूदियों का प्रभाव और अमेरिकी विदेश नीति निर्माताओं पर यहूदियों की लॉबी का प्रभाव दिखता है। जी हाँ, जो अमेरिका की विदेश नीति है उसमें यहूदियों का प्रभाव दिखता है, वही डिसाइड करते हैं। और जो यहूदी हैं वो अच्छे खासे पैसे वाले हैं। जी, ये भी लिखा गया है चीन की तरफ से। चीन के जो एंकर्स है सिटीजन चैनल के, उन्होंने ये सवाल खड़ा किया और इस सवाल पर इजराइल को किस तरह मिर्ची लगी है वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन आगे वो कहते हैं कि यहूदियों का वित्त एवं इंटरनेट क्षेत्रों में वर्चस्व है, तो क्या उनके पास शक्तिशाली लॉबी है जैसे कुछ लोग कहते हैं। ये सवाल खड़ा किया गया है चीन की तरफ से। और यहूदियों का जो हाल आपको मैंने बताया एडोल्फ हिटलर वाला, और जो नीति है उसकी ज़मीन हड़पो नीति, आक्रमणकारी नीति, इसको भी लेकर चीन की मीडिया ने खूब तंज कसा और खुले आम फिलिस्तीन के समर्थन में। और ये कह रहा है कि जो मासूमों पर जुल्म हो रहा है, चीन की मीडिया, जी हाँ, और पूरा चीन इस वक्त फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। तो इसको लेकर इजराइल में चीन को लेकर काफ़ी रोष और गुस्सा है। ये बता दें आपको सबसे बड़ी बात। अब इसके जवाब में इजराइल की मीडिया की तरफ से क्या कहा गया, इस जरा वो भी ट्वीट को देखिए आप। हम उम्मीद करते हैं कि यहूदियों का दुनिया पर नियंत्रण वाला सिद्धांत अब पुराना हो चुका है। जाहिर है कि यह सिद्धांत एक साजिश के तौर पर लगाया गया। दुर्भाग्य से यहूदी विरोधी चेहरा फिर से सामने आया है। सरकार नियंत्रण चीन की मीडिया का खुलेआम यहूदी विरोध कवरेज परेशान करने वाली है। सरकार समर्थक
जी हाँ, चीन मीडिया यहूदियों के विरोध में जो खबर दिखा रहे हैं ये परेशान करने वाली है। ये मुख्य वजह है जो इजराइल ने कदम पीछे खींचे हैं। आपको बता दे, क्योंकि अब अस्तित्व पे सवाल हो गया है यहूदियों के, क्योंकि यहूदी जिस तरीके से जुल्म डाल रहे हैं उसके बाद से जो चीन ने जो हमला बोला है, मुस्लिम मुल्क तो कह ही रहे हैं कि आखिर एडॉल्फ हिटलर ने जो किया था, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल सही था। वीना मलिक जो पाकिस्तान की एक्ट्रेस है, उन्होंने सवाल किया। तो ये जो बयान था चीन के तरफ से कि यहूदी की जो नीति है, जमीन हड़पो नीति, आक्रमणकारी नीति, और जो दुनिया में राज करना, शासन करना, इसको लेकर किस तरह से मिर्ची लगी इजराइल को, वो आपने देखा। और यहूदी के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो रहा है। इस वजह से इजराइल ने कदम पीछे खींचा है। इसलिए अब आपको दिखाते हैं कि यहूदी खुद सड़कों पर उतरे हैं और फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। और ये कैसे कह रहे हैं आप खुद देखिए कि इजराइल जो कर रहा है वो बेहद ही गलत कर रहा है और हम इसके लिए शर्मिंदा है। जरा देखिए। So what brings you here today? ये यहूदी है और ये फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगा रहे हैं और इजराइल के बारे में क्या बोल रहे हैं कि मैं शर्मिंदा हूं जिस तरह से बच्चों पर जुल्म हो रहा है। तो जो मुख्य वजह है कि इजराइल को कदम पीछे क्यों लेना पड़ा, जो इजराइल इस बात का दावा कर रहा था कि इस बार निस्तनाबूद कर देंगे, क्योंकि इजराइल का क्रूर चेहरा और अमानवीय चेहरा दुनिया ने देख लिया कि वो कैसे ज्यादती कर रहा है, जुल्म कर रहा है बच्चों पर। इस वजह से जो चीन लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में बोल रहा है, अमेरिका पर भी निशाना साध रहा है और ये तक कह दिया कि ये यहूदी की नीति ही गलत है, उसके अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया, जिसके बाद इजराइल को मिर्ची लगी। इजराइल चारों तरफ से घिर चुका था। एक तरफ सभी मुस्लिम देश, दूसरी तरफ चीन और रूस समर्थन कर रहे हैं पूरी तरह से फिलिस्तीन को, और उसके सर पर हाथ केवल और केवल अमेरिका का रहा है। इसीलिए अमेरिका पर भी चीन ने निशाना साधते हुए क्या लिखा है, जरा वो भी देखिए कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच टकराव में अमेरिका की भूमिका निराशाजनक है। चीन के विदेश मंत्रालय ने सवाल करते हुए कहा कि क्या यही मानवाधिकार है, क्या यही सीख अमेरिका पूरी दुनिया को देता है? जब फिलिस्तीन के लोग पीड़ित हैं तो अमेरिका की सीख कहाँ चली गई? चीन के मंत्रालय ने इजराइल और फिलिस्तीन से पूर्ण युद्ध विराम की अपील भी की थी। ये आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये चीन की तरफ से अमेरिका पर भी सवाल खड़ा किया गया कि यही अमेरिका जो बात बात पर मानवाधिकार का गाना गाता है, लेकिन आज जब फिलिस्तीन पर जुल्म हो रहा है, फिलिस्तीन के बच्चों को मारा जा रहा है, फिलिस्तीन के लोगों को भी पीड़ा है, तो फिर आज क्यों आखिर इजराइल का साथ दे रहा है, क्यों इजराइल को समर्थन कर रहा है और ये कह रहा है कि उसको हक है, अधिकार है कि वो अपनी रक्षा करे। ये चीन की तरफ से, चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान है, किसी और की तरफ से नहीं। और साथ ही यही बता दें कि चीन ने इजराइल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया था यूएन में, जिसको अमेरिका ने वीटो लगाकर गिरा दिया। तो ये क्रूर चेहरा साथ ही साथ अमेरिका का भी नजर आता है। और इसके लिए चीन ने क्या कहा कि जो यहूदी है वो पैसे वाले लोग हैं, ताकत वाले लोग हैं, और अमेरिका की विदेश नीति को यहूदी ही तय करते हैं। तो ये थी मुख्य वजह कि इजराइल को कदम क्यों पीछे लेना पड़ा। और इजराइल अब ये समझ चुका है कि ना केवल ये दो देशों तक ही सीमित रहेगा, ये दो देशों का ही युद्ध नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया भर में जो यहूदी है ना, उसके खिलाफ किस तरह से नफरत और घृणा फैलाई जा रही है। और आज लोग हिटलर के बारे में कह रहे हैं कि हिटलर ने जो किया था वो अच्छा किया था। हालांकि किसी का भी मौत, किसी की भी जान लेना ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ये निंदा के लायक है। लेकिन जो यहूदियों में अब डर सता रहा है, और खासकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को, कि अब चीन जैसा मुल्क इस बात पर सवाल खड़ा कर रहा है कि यहूदी की नीति ही गलत है। जी हाँ, इसी वजह से आपने देखा कि इजराइल का हाल बुरा हो चुका है और फिलिस्तीन में अब जश्न का माहौल है। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।